देख रहे हैं विदर्भ की आवाज, खबरों की हकीकत। दर्शकों नमस्कार। विदर्भ की आवाज इस चैनल के तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। दर्शकों, विदर्भ चैनल की स्पेशल बुलेटिन में आज हम आए हैं कामठी मोदा विधानसभा क्षेत्र। जी हाँ, कामठी मोदा विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा चर्चित शहर ओराडी, जहाँ महालक्ष्मी का बड़ा मंदिर है। जहाँ इसी मंदिर के तहत आने वाला सेवानंद स्कूल, जिस संस्था को इस जमीन के अधिग्रहण का मामला बड़ी ही सुर्खियों में नजर आता है, जहां पर इस जमीन के अधिग्रहण के बारे में तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप यहां पर की जा रही है। आने वाले इलेक्शन में राजनीति के जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर राजनीति सरगरमा गई, इस पूरे मुद्दे पर हमने आज महादोला संघर्ष समिति के पदाधिकारी से बात की, जहां पर सीधे तौर पे महादोला संघर्ष समिति के पदाधिकारी ने कहा कि हमें किसी भी राजनीति के लोगों से लेना देना नहीं, हमें उन बच्चों का भविष्य बनाना है। हम उन भविष्य को उनका बनाने के लिए हम आगे आएंगे। उन 800 बच्चों का हम बेघर नहीं करेंगे। क्या कहा महादोला संघर्ष समिति के पदाधिकारी ने, देखिए विदर्भ की आवाज की खास पेशकश मेरे साथ। नागपुर जिला की बात की जाए तो ओराडी जो तीर्थ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर राजनीतियों का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो महालक्ष्मी जगदम्बा संस्था से जो सेवन स्कूल लिया गया है, उस स्कूल के बारे में लगातार यहाँ पर खबरें प्रकाशित हो रही है। जहाँ पर यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे साहब के पर कई गंभीर आरोप लगाया गया है। इस गंभीर आरोप के लिए जो सेवन स्कूल है, इस स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चों की आगे का भविष्य क्या, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उनके जो परिवार है, जो महज कुछ पैसे में सेवन स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलती है। इस सारे विषय को लेकर हम लोग आज यहाँ पर संघर्ष समिति के सारे पदाधिकारी के साथ है। मेरे साथ में संघर्ष समिति के सचिव पंकज सौर जी है। पंकज सौर जी, पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में आ रहा है कि भू के हिसाब से महालक्ष्मी जगदम्बा संस्था बावनकुळे साहब, जहाँ पर राजनीतियों का षड्यंत्र दिख रहा है, जहाँ पर इलेक्शन का अभी दौर आने वाला है, कल अगले ही महीने इलेक्शन है। तो मेरा सवाल है कि ये जो चल रहा है, जो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो कहीं तरी महादोला संघर्ष समिति से ये नहीं, आप इस तरह से आपको लगता नहीं कि ये तो सारा चीज़ चलेगा, लेकिन उनके 800 बच्चे अगर ये बंद हुई स्कूल तो कहाँ जाएंगे? देखिए, जैसे कि आप सबको जानकारी है कि महादोला संघर्ष समिति हमेशा से ही महादोला शहर के जो नगरवासी है, तो उन नगरवासियों के संघर्ष के लिए जो है हमेशा अपने प्रयासरत रहती है। उनके संघर्ष में हम लोग मदद करते हैं। उसी तरीके का एक संघर्ष जो है, ये संघर्ष शैक्षणिक विषय के बारे में है। शैक्षणिक विषयों में अनेक स्कूलें बंद कर दी गई महाराष्ट्र शासन की वजह से, और बहुत सारे स्कूल के जो अध्यापक है, शिक्षक है, वो बेरोजगार हुए। साथ ही साथ हमारा भविष्य जो है, 20,000 स्कूल बंद होने से हमारे भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है, उसको बहुत बड़ा आहत हुआ है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारी संस्थाओं ने, शैक्षणिक संस्थाओं ने अपनी फ़ीस में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। आरटी की सारी सुविधाएं बंद कर दी गई। इसके बाद में जो फीस भरने के लिए सब लोग सक्षम नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में हमारे महादोला क्षेत्र में एक सेवानंद विद्यालय है, जो पुराना आयरन बोस नाम की एक लेडी थी, उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद में उसको समय समय पर उस स्कूल के अध्यापकों ने, शिक्षकों ने उस संस्था को बचाए रखने की बहुत सारी कोशिश की, पर कहीं तो भी ये लोग उसमें सक्षम नहीं थे। इसलिए उन्होंने उसी स्कूल के पुराने विद्यार्थी माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी, जो आज की तारीख में एक दबदबेदार नेता है, इस क्षेत्र के लोक नेता कहलाते हैं, उनसे मदद मांगी। उनसे मदद मांगने के बाद उन्होंने उस संस्था को अधिग्रहित करके उसके संस्था का विकास किया। उसकी टूटी हुई छतें, वो जो संस्था में स्कूल थी, क्लासेस थे, उतनी खराब कंडीशन में थे कि बच्चों के सर पे उसके टूटे हुए कवेलू गिरते थे। कभी सुनने आता था कि पंखा गिर गया। ऐसी आप न्यूज़ में आप अपने सेवानंद विद्यालय के अपघातों के बारे में अगर ढूंढना चाहें, तो आपको न्यूज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी कि जिसमें ये सारी चीज़ें दिखेगी कि भाई ऐसे ऐसे अपघात वहाँ पे हुए हैं। तो उस स्कूल का जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया।
अब इसी पैरामीटर में मेरे को बाकी सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। अभी फिलहाल राजनीति चल रही है, राजनीति का दौर है, अभी विधानसभा के इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं। इन समय में दिक्कत ये है कि ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में इस शहर के 800 लोग, 800 बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, 1 रुपया मात्र की फीस में उनका ये नुकसान करने वाले हैं। कल चल के ये बच्चों को अगर स्कूल बंद हो गया, इनकी ये राजनीति के चक्कर में अगर ये स्कूल बंद हो गया, तो इसका नुकसान जो उन बच्चों का होगा, तो क्या ये जो नेता लोग आज इस स्कूल का विरोध कर रहे हैं, इनकी वजह से ये स्कूल बंद होने पर क्या ये उन बच्चों का फीस भरेंगे? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल इन लोगों से है। मैं इस सवाल का जवाब गौरतलब करता हूँ इन नेताओं से कि ये स्कूल चलने देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कूल जो चल रही है या इसमें जो भी व्यवहार हो रहा है, मुझे कहीं नहीं लगता कि ये गलत हो रहा है करके। हमारे क्षेत्र के एक पत्रकार है, उन्होंने कहा है कि ये इस तरीके से धार्मिक और शैक्षणिक संस्था का मर्जर नहीं हो सकता। मेरे पास ऐसे कई एविडेंस है जिसका इस तरीके से मर्जर हुआ है। ऐसी कई संस्थाएं हैं जो पहले एक पूर्ण रूप से धार्मिक संस्थाएं थी, बाद में उसको परिवर्तित करके धार्मिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी विषयों को जोड़ा गया है। अगर वो वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? एक अच्छी शुरुआत, अच्छी पहल कोई शराब के लिए, कोई दारू अड्डा चलाने के लिए, इस चीज़ के लिए या फिर जुआ अड्डा चलाने के लिए तो नहीं मांगी गई है ज़मीनें मांगी गई है स्कूलें और दवाखाने बनाने के लिए। अगर इस क्षेत्र में अच्छी स्कूल बनती है, अच्छे महाविद्यालय की व्यवस्था होती है, आज 365 रुपये में लोग CBSE पैटर्न का पढ़ाई कर रहे हैं। कल चल के अगर उसको और बढ़ाई मिली, उस तरीके से उस स्कूल को और ज़्यादा बढ़ाया गया शैलेश भैया, तो वो स्कूलें कल चल के कई बड़े बड़े कॉलेजेस में रूपांतरित होंगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में आज जो बड़ी बड़ी फीस भरनी पड़ती है, और शिक्षण जो अमीरों के घर का शौक होकर रह गया है, वो गरीब के हाथ तक के पहुंचना चाहिए। क्या ये लोग नहीं चाहते? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। पंकज जी, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जिस तरह से भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पढ़ो, संघर्ष करो और संगठित हो, तो शिक्षण का जिस तरह से बाबा साहब को वागिनी का दूत कहा जाता है, जो हमारे बारिस्टर बाबा साहब को अगर सिंबल ऑफ नॉलेज अमेरिका में दिया जाता है, तो कहीं तरी पढ़ने के लिए, आप अपने खुद की राजनीति रोटियां सेकने के लिए, कहीं तरी बच्चों का यहाँ पर उदार निर्वाह ना हो या बच्चे पढ़े नहीं, इसके लिए वो ऐसी राजनीति से रोटी सेकना कहाँ तक ठीक लगता है? शैलेश भैया, मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपने बोला ना कि जैसे बाबा साहब बोलते थे कि शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, जो प्याला तो गरगडल्याशिवाय राहत नाही। आणि हे लोक त्याच दुधापासून हे आपल्या मुलांना आणि येणाऱ्या पिढीला वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करतात। यांना असं बहुतेक असं वाटत असावं की आमच्यासारख्या गरीब लेकरांनी फक्त यांच्या घरची भांडी धुवावी, यांच्या घर जे आज जे मोठ्या पदावर पोहोचले, भली असतील ते कुठल्याही समाजाचे, मला त्याशी काही विषय नाही, पण माझं फक्त म्हणणं एवढंच आहे की शिक्षणापासून यांना वंचित ठेवून हे यांचा अधिकार हिरवण्याचा प्रयत्न करतायत का? हा त्यांना माझा सगळ्यात मोठा प्रयत्न आहे। असं होऊ द्यायला पाहिजे का? आज आपण महादुला शहरातील समाज सुधारक म्हणून कार्यरत आहात असं आम्हाला माहिती आहे। मग तुम्ही या प्रकारे मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवून त्यांच्या जीवनात का तुम्ही इतका मोठा घोळ घालताय? त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा काय विषय करताय? अरे आज गरीब लोक 365 रुपयात तिथे शिकवत आहे त्यांना। अरे ते 365 रुपये म्हणजे 1 रुपया प्रतिदिनच्या हिशोबाने शिकवून राहिले आहे। एवढा पैसा तो तुमच्या एका हॉटेलात जेवणाच्या टेबलावर लागून जातं, तुम्ही नाश्ता करायला जाता तेवढाच लागून जातं। तेवढ्या पैशामध्ये त्यांना जर वर्षभराची किंवा आयुष्यभराची शिदोरी भेटत असेल तर तुम्हाला त्यात काही वावगं वाटायला नको आणि ती शाळा चालायला पाहिजे असं माझं प्रामाणिक मत आहे। मेरे साथ में पत्रकार और संघर्ष समिति के पदाधिकारी पूर्णिमा भिलावी जी, जिस तरह से मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ कि हम लोग किसी चीज़ को विरोध करते हैं, वो विरोध करने का कोई बड़ा मकसद होता है। यहाँ पर जहाँ विधानसभा की चुनाव का शंख कुछ ही दिनों में यहाँ पर फूंकने वाला है, तो कहीं तरी किसी पॉलिटिकल इशू को लेकर कहीं तरी राजनीति गर्म करना और किसी की राजनीति को गर्म करने के लिए किसी लोगों का नुकसान करना कहाँ तक ठीक लग रहा है? ये बात तो सरासर गलत है। आज ऐसा समझिए कि इलेक्शन आए हैं, 2 महीने के अंदर में इलेक्शन है अभी, तो इस विषय में अभी तक की इन लोगों को वो बोलते हैं ना, मराठी में मन है की सकाळ झाली म्हणजे सगळ्यांना जाग येते आणि रात्र झाली म्हणजे झोपून जातात, ऐसी जो चीज़ है ना, इन पॉलिटिक्स वाले लोगों में है। अभी तक के इनको दिखा नहीं किया। वो स्कूल जो है वो दारू के, अब मैं ठेकेदार बोलूँगी कि ठेकेदारों के इससे चल रही थी, या बावनकुड़े चला रहे थे, या समथिंग और कोई भी चला रहे होंगे। अभी तक के आप सोए थे क्या इतने दिनों तक के? नहीं ना। अभी तुमको ये जो
एक महीने से जो कोराडी के अंदर जो वातावरण फैला हुआ है उसी में ये मुद्दा लेके क्यों उठना था? आज बच्चों के पढ़ाई को लेके तुम्हारे राजकारण में तुम लोग क्या कर रहे हो हमको कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग राजकारण करो, पर जहाँ बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे आती है बात, वहाँ पे राजकारण संघर्ष समिति तो भी नहीं सहन करेगी। जहाँ पर एक तरफ पे आपने कहा कि जहाँ राजकारण कहा आपने, तो जिस तरह से ये मुद्दों को मीडिया में या फिर लगातार उछाला जा रहा है कोराडी परिसर में, तो बावनकुले साहब के माध्यम से जिन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, अगर बावनकुले साहब की संस्था इस चीज़ से हाथ निकालती तो स्कूल बंद हो जाएंगी, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो जिम्मेदारी लेना है तो जो चीज जो लोग अभी ये आवाज लेके उठे हैं कि ये ऐसा है ये वैसा है, तो उन लोगों ने उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्योंकि आज स्कूल अगर बंद होता है तो वो 800 विद्यार्थियों के साथ में जिनका घर उसी इस पे चल रहा है, वो जो टीचर स्टाफ है उनका जो घर का राशन चल रहा है, उनके बच्चों की पढ़ाई चल रही है, उनकी जिम्मेदारी भी ये लोग ले ले। हमने तो देखा है कि बहुत सारे स्कूल बंद होने के कगार पे हो गए, बहुत सारे स्कूल बंद हो गए, तो अब ऐसा नहीं लगता कि ये भी स्कूल बंद करने की यहाँ पर षड्यंत्र या राजनीति हो? इनकी राजनीति स्कूल बंद करना नहीं, इनकी राजनीति कुछ अलग पॉलिटिक्स पे है जो चल रही है। मैं बोली भी पहले कि एक महीने से जो हमारे कोराडी में जो वातावरण चल रहा है, मादुले में जो वातावरण चल रहा है, उसी को लेके ये लोग कर रहे हैं। इनको पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र के गरम हाँ गरम करना है और कुछ नहीं है। तुमको पॉलिटिक्स करने हाँ तुमको पॉलिटिक्स करनी है तो और भी चीजें है पॉलिटिक्स के लिए, तो बच्चों को लेके मत करो ना, बाकी चीजें आप कर सकते हो। पॉलिटिक्स बच्चे अपने हैं, अपने महादुला के बच्चे महादुला के रहे और कोई भी जगह के रहे, पर बच्चों की पढ़ाई, आज आप लोग चिल्लाते हो कि मोदी सरकार ने जो कोरोना काल में किया, पैदल लोग गए, पढ़ाई लिखाई बंद की, वो तो गलत थी, था ही कोरोना काल में जो चीज घटी है, बट वही चीज आज महादुला के अंदर कोराडी में घट रही है। ऐसा नहीं लग रहा है क्या? तो संघर्ष समिति इसका पूरी तरह से विरोध करेगी। हाँ करेगी और डट के करेगी। मेरे साथ में संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुधीर धुरिया जी है, जो एक पत्रकार भी है। पत्रकार की भारी भाषा से इनकी बात करते हैं। तो पप्पी जी, जिस तरह से हमारे पंकज सोर जी ने कहा, हमारे पूर्णिमा भिलावी जी ने कहा, मैं आपका संघर्ष समिति के माध्यम से, संघर्ष समिति हमेशा उस चीज़ों के लड़ती है जो गलत है, और इस गलत चीज़ों के लिए फिर से एक बार उन बच्चों के लिए आप संघर्ष समिति खड़ी हुई, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो होता रहेगा, क्योंकि इलेक्शन का दौर है। जब इलेक्शन खत्म होने के बाद हम लोग एक मिनट से मिलेंगे, लेकिन उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा जिन बच्चों के लिए, जिन स्कूल के लिए अब यहाँ पर राजनीतियों की रोटी सेके जा रही, क्या कहेंगे? मैं महादुला संघर्ष समिति से सुधीर धुरिया। मेरा एक कहना है, मालूम है कि मैं आज तक की जो चीज़ें किया हूँ यहाँ पे, सुधीर धुरिया एक नाम पहले एक गुमनाम था, पर जिस वक्त से जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में जब से मैंने आवाज़ उठाना चालू किया, जो अपना महादुला में जितने भी भ्रष्टाचार हुए, जब आवाज़ उठाया तो ये लोग उस वक्त कहाँ थे? सबसे पहला सवाल तो वो है। दूसरा सवाल कि भैया, जब अब ये स्कूल का भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इसके पहले क्या भ्रष्टाचार नहीं हुए? क्या कहीं के भ्रष्टाचार नहीं हुए? तब ये लोग क्यों चुप रहे थे? तब क्यों चुप रहे? आज 4 साल से ये लोग चुप रहे। चुप रहने का आज अभी इलेक्शन बहुत नज़दीक आ गया, समझ लीजिए। तो राजकारण अपने जगह रखो, समाजकारण ये हमारा काम है। हम समाज के प्रति जो भी हो रहा होगा अन्याय, उसके खिलाफ हमारा आवाज़ उठाना हमारा काम है। सेवानंद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे गरीब है, 1 रुपए में वहाँ शिक्षण हो रहा है, बच्चों को कपड़े मिलते हैं, किताबें मिलती है, जो भी है सारी चीज़ें हो रही। भ्रष्टाचार जहाँ होता है वहाँ होता है, पर मेरा कहना है कि जो बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है अभी, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। बच्चों के वजह राजकारण करो ना, अपने राजकारण करो। जिस वक्त तुमने आप बीच में तुम कांग्रेस बीजेपी जो भी चल रहा होगा आप लोगों का, ये सब आप राजकारण गांव के बाहर करो, बच्चों से मत करो। ये मेरा कहने का मतलब पूरे महाराष्ट्र हिंदुस्तान में बोलूँगा कि बच्चों के भविष्य का, कल के वो अब्दुल कलाम है, कल के वो प्रधानमंत्री मोदी की जगह भी ले सकते हैं, कल राष्ट्रपति है कल के देश के, ये जो है कल के इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, ये भविष्य है। इनका भविष्य खराब करने का इनको किसी को अधिकार नहीं है, किसी को राजकारण करने का। राजकारण अपने जगह रखो, समाजकारण अपने जगह, बच्चे अपने जगह। जिनके साथ अगर बच्चों के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो जो लंगोटिया यार बोले जाते हैं, उनकी लंगोट खींचना भी हम जानते हैं। तो ये पूरी तरह से संघर्ष समिति इस पूरे जो मामले को जो चल रहा है, सुर्खियां चल रही है, तो कहीं तरह संघर्ष समिति पूरी तरह से उसका विरोध करेंगी। बिल्कुल विरोध करेगी। मैंने बोला ना, एक शब्द में अभी यही बोला, अगर लंगोटिया यार बोलते हैं ना, जिस हिसाब से अगर लंगोटिया यार होंगे तो हम लंगोट खींचना भी जानते हैं। फिर अगर जिनका अगर बच्चों के भविष्य के साथ खेलेंगे तो इनके लंगोट उतार के इनको रोड पे ला लिया जाएगा डायरेक्ट में। दर्शकों को जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जो यहाँ पर कोराडी महादुला
कि जो कोराडी सेवानंद स्कूल का जो मामला है लगातार यहाँ पर सुर्खियों में हम लोग देखे जा रहे हैं। तरह तरह की यहाँ पर राजनीति षड्यंत्र के माध्यम से यहाँ पर पॉलिटिक्स किए जा रही है, ऐसे सुधीर धुरिया जी, पूर्णिमा भिलावी और पंकज सोरने का, जहाँ पर संघर्ष समिति के सीधे तौर पर यह कहा गया कि अगर हमारे बच्चों के साथ, इन 800 बच्चों के साथ अगर उनकी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ होता है तो ये कदापि हम सहन नहीं करेंगे। यहाँ पे संघर्ष समिति इस सारे मामले पे खड़े रहेंगे, जहाँ पर सीधा यहाँ के अध्यक्ष ने ये कहा है कि पॉलिटिक्स एक तरफ, बच्चों के साथ जो यहाँ के उनके शिक्षण का जो साथ में जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो अलग। ये सारा विषय लेकर हम लोग आज विदर्भ की आवाज़ चैनल के माध्यम से संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों का हम लोग ने आज उनके प्रतिक्रिया ली। और भी खबरों से रूबरू होंगे, तब तक के कैमरा पर्सन सिद्धार्थ गेड़ाम के साथ मैं शैलेश ढोरे, मुख्य संपादक विदर्भ की आवाज़, खबरों की हकीकत, कोराडी, नागपुर।